आज हम बात करेंगे एक ऐसी इन्वेंशन के बारे में, अगर ये इन्वेंशन ना होती तो हमारे प्लैनेट्स के बारे में कभी हमको पता ना चलता। हम सिर्फ ये जान पाते कि अर्थ एक ही प्लैनेट है। मैं बात कर रहा हूँ रॉकेट की। क्या आप जानते हैं रॉकेट को किसने और कब इन्वेंट किया? नहीं तो हम बताते हैं इसे किसने और कब इन्वेंट किया। डॉक्टर रॉबर्ट हटचिंग्स गोडार्ड ये एक ऐसा नाम है जिसको फादर ऑफ मॉडर्न रॉकेट कहा जाता है। गोडार्ड फिजिस्ट थे जिन्होंने रॉकेट की इन्वेंशन की थी। मई 1, 1959 को इनकी याद में नासा गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर बनाया गया जो ग्रीनबेल्ट मैरीलैंड में है। 1926 में गोडार्ड ने रॉकेट का कामयाब टेस्ट किया जो लिक्विड फ्यूल से चलती थी। इस रॉकेट को उन्होंने गोडार्ड्स रॉकेट का नाम दिया था जो 16 मार्च को उड़ाई गई थी। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन और डैनियल गुगेहेन फाउंडेशन से मिली हुई सब्सिडी से उन्होंने वॉरचेस्टर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑफ क्लार्क यूनिवर्सिटी में बाकी रिसर्च और टेस्टिंग शुरू की। इससे पहले गोडार्ड ने 1916 में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन से रिसर्च करने के लिए फंड्स की भी रिक्वेस्ट की थी। 1927 में गोडार्ड को स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन की तरफ से $10,000 मिले। इसके अलावा इन्हें पैसों की सपोर्ट डैनियल एंड फ्लोरेंस गुगेहेन फाउंडेशन से भी मिली। इनकी रिसर्च को लिक्विड प्रोपेनेंट रॉकेट डेवलपमेंट का नाम दिया गया जिसे स्मिथसोनियन ने 1936 में पब्लिश किया। 1929 में गोडार्ड ने अपनी रॉकेट में बैरोमीटर और कैमरा भी लगाया। फिर गोडार्ड ने बजूका का आइडिया भी दिया। वर्ल्ड वॉर 2 में गोडार्ड ने यूएस नेवी के लिए भी काम किया और वो काम कामयाब रहा। इनके अलावा हरमन रॉबर्ट जो रोमानिया के थे बाद में जर्मनी आ गए थे, उनको भी ये रॉकेट की इजाद का बहुत शौक था। सिर्फ 14 साल की उम्र में इन्होंने रिकॉइल रॉकेट के बारे में अंदाजा लगा लिया था कि जो स्पेस में जा सकती है। आगे बढ़ते हुए इन्होंने अर्थ ग्रेविटी फॉर रॉकेट के बारे में भी डिस्कवर किया। इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी जर्मनी की V2 रॉकेट बनाने में मदद की थी। ये रॉकेट लंदन में बॉम्बिंग करने में काम आई। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई जर्मन रॉकेट साइंटिस्ट सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स आ गए थे। रॉकेट को बॉम्बिंग के अलावा अपर एटमॉस्फेयर के रेडिएशन को मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट को पहली बार स्पेस में भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया। उसे स्पुतनिक मिशन का नाम दिया गया जिससे सोवियत सैटेलाइट को अक्टूबर 4, 1957 में लॉन्च किया। फरवरी 1, 1958 में यूनाइटेड स्टेट्स ने जुपिटर सी रॉकेट से एक सैटेलाइट को स्पेस में भेजा। कुछ सालों के तजुर्बे के बाद दोनों मुल्कों ने यह फैसला किया कि रॉकेट में इंसानों को भी स्पेस में भेजा जा सकता है। फिर इन दोनों देशों ने इंसानों से पहले बंदरों और कुत्तों को रॉकेट में तजुर्बे के तौर पर भेजा। रशियन कॉस्मोनॉट यूरी गैगरिन पहले इंसान थे जो स्पेस में गए। इन्होंने अप्रैल 12, 1961 में वॉस्टॉक के रॉकेट से सफर किया था। इसके सिर्फ 3 हफ्ते बाद एलन शेपर्ड अमेरिका की रेडस्टोन रॉकेट से स्पेस का सफर करने में कामयाब हुए। फिर 1963 में जॉन गेलिन पहले अमेरिकन बने जिसने ऑर्बिट अर्थ का सफर किया। नासा ने चांद पे जाने के लिए सैटर्न वी रॉकेट की इजाद की जो 363 फीट लंबी थी। 1969 और 1972 के बीच में इनकी बनाई हुई रॉकेट कामयाब हो गई। उधर सोवियत यूनियन ने भी मून रॉकेट बना ली थी जिसे N1 का नाम दिया गया। इस रॉकेट में कई डीले थे और कई खराबियों की वजह से ये रॉकेट हमेशा के लिए खराब हो गई। इसमें एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट हुआ था।
नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम ने 1981 से 2011 के बीच में सॉलिड रॉकेट की इजाद की। ऐसा पहली बार हुआ था कि ये सॉलिड रॉकेट इंसानों को पहली बार स्पेस में ले जा रही थी। स्पेस शटल में 3 लिक्विड फ्यूल्ड इंजन्स होते हैं, जिसमें 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगे होते हैं। 1986 में सॉलिड रॉकेट बूस्टर के ओवरिंग खराब हो जाने से कैटास्ट्रॉफिक ब्लास्ट हुआ, जिसमें 7 एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद इस रॉकेट को फिर से डिजाइन किया गया। 1960 में चांद के साथ साथ ये रॉकेट दूसरे प्लैनेट्स यानी वीनस और मार्स का भी दौरा कर चुका था। आगे के तजुर्बों में ये मालूम हुआ कि सोलर सिस्टम में कई चांद है और कई प्लैनेट्स है। अभी नासा के पास बहुत ही एडवांस रॉकेट है जिसका नाम वोयेगर 1 स्पेसक्राफ्ट है, जो सोलर सिस्टम से भी आगे जा सकता है। आज के जदीद ज़माने में रॉकेट को कई मुल्क मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, यूरोप और रशिया। लॉस एंजलिस टाइम्स के मुताबिक आगे मुस्तकबिल में कुछ ऐसी एडवांस रॉकेट्स का इजाद होगा जो एक ही वक्त में कई सैटेलाइट्स अपने साथ स्पेस में ले जा सकेंगी। तो ये थी कुछ डीप इंफॉर्मेशन रॉकेट्स के बारे में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। देखते रहिए ग्रेट इन्वेंशंस। ऐसे इंफॉर्मेशंस अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी फैमिली और फ्रेंड्स की नॉलेज में भी इजाफा हो।